हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर के बारे में आगे इंटरव्यू करने वाले हैं। इससे पहले ऑल दो हम चैप्टर को काफी कर चुके हैं, आज चैप्टर को आगे इंटरव्यू करते हैं और आप आगे वाले एक्सरसाइज को करते रहिए। आगे कौन से क्वेश्चन करने हैं? सबसे पहले ये वाला पेज कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 91 से। पेज नंबर 91 निकाल लेंगे आप सभी। पेज नंबर 91 में बच्चे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको बोला गया नीचे दिए गए चतुर्भुज में कौन चतुर्भुज आयत नहीं है। भाई आपको नीचे कुछ चतुर्भुज दे रखे हैं, इसको बताना कौन आयत नहीं है। तो भाई आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की साइड बराबर होती है, आमने सामने की साइड बराबर होती है और इसके साथ साथ उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब देखो भैया, आमने सामने की साइड बराबर है, बराबर है, आमने सामने की साइड बराबर है, बराबर है और सारे एंगल 90 डिग्री के, ये आयत है, ये आयत है। आमने सामने की साइड बराबर है, सारे एंगल 90 डिग्री के, ये भी आयत है। ठीक है भैया, ये भी आयत है। ठीक है, अब इधर देखो भैया, इसमें भी आमने सामने की साइड एक तरह से बराबर और सारे एंगल 90 डिग्री के, तो ये आयत है, ये आयत है। लेकिन इसमें सारी साइड बराबर है, इसमें सारी साइड बराबर है, तो बोलेंगे ये एक तरह का आयत नहीं है भैया, ये एक तरह का वर्ग है। क्या है? तो आपने पता वर्ग यानी स्क्वायर। भाई आपको प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल जो होते हैं वो स्क्वायर की सारी साइड जो होती है वो बराबर होती है, तो उसकी वजह से सारी साइड बराबर है, जिसकी वजह से आयत नहीं है। ये आयत तो आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये एक ऐसा आयत है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, उसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। देखो बच्चे, वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसा आयत होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक बच्चे, तो हम इसको आयत नहीं बोलेंगे, इसको वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिस आयत की सारी भुजाएं बराबर हो उसको वर्ग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वर्ग। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट। उपयुक्त सभी चतुर्भुज आयत है जिनमें आकृति 4b सम्मिलित है। भाई देखो, है तो सभी आयत, है तो सभी आयत, क्योंकि भाई उसको भी आमने कह देंगे, मतलब आमने जहां भी चाह रहा है वहां भी चाह रहा है, ऊपर भी चाह रहा है नीचे भी चाह रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर है, सारे एंगल 90 डिग्री है, वो भी आयत है, वो भी आयत है। 4 एक आयत है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यद्यपि एक विशेष आयत है जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। देखो बच्चे, अब जो फोर्थ में है वो ऐसा आयत है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, और एक ऐसा आयत जिसकी सारी भुजाएं बराबर है उसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, उसको स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, आगे वर्ग। अब हम वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, अब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, वर्ग एक ऐसे चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है और सभी भुजाएं की समान लंबाई होती है। तो मतलब जब भी आपके सामने वर्ग आ जाए, देखो भैया, अब हम पढ़ रहे हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग। तो भाई वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सारी भुजाएं, भैया इसको वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्क्वायर। तो भैया आप बचपन में जानते हो स्क्वायर एक ऐसी साइड होती है जिसकी सारी साइड बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड बराबर होती है। इसके साथ साथ सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले वर्ग की हेडिंग डालोगे, वर्ग की हेडिंग डालने के बाद जहां से आता है आप लिख दोगे। ठीक है, पहले समझो, उसके बाद, उसके बाद ठीक है। आगे आगे बोला गया है इस प्रकार प्रत्येक वर्ग एक आयत भी है। तो कहने का मतलब सब वर्ग जो होते हैं आयत भी होते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं है। देखो सात जितने भी स्क्वायर हमारे पास है दुनिया में, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं ना वो आयत होते हैं। क्या होते हैं? आयत। क्योंकि भैया इनकी भी आमने सामने की साइड बराबर है, इनके सारे एंगल बराबर है, तो सारे के सारे वर्ग जो होते हैं सभी वर्ग आयत हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। भाई रेक्टेंगल का भी स्क्वायर, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकते हैं, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं बन सकते, रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं बन सकते। इस बात को लेंगे, ठीक है। एक सेकंड, मुझे मैं पहले पीछे देखना और मुझे कोशिश कर लेना। ये क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन नहीं है। आओ ठीक है, जाओ। ठीक है, हाँ जी क्लास, अभी वर्क को स्टार्ट करने से पहले हमें पीछे ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले वो करेंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। यहाँ पर हम यहाँ तक कर चुके थे, क्लियर? यहाँ तक कर चुके थे ना हम? यहाँ से स्टार्ट करना, इसके नीचे से। ठीक है बच्चे, देखो अब आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है क्या आप सभी कोण याद कर सकते हो? शीर्ष प्रमुख कोण एवं रैखिक योजन की समझ का प्रयोग करते हुए विकर्णों के मध्यम से बने कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, अब आपको बोला गया है, देखिए
सबसे पहले मैं आपके सामने एक आयत बना रहा हूं। हाँ बच्चा वाटी, हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 85 से। पेज नंबर 85। हाँ भैया पेज नंबर 85 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सामने से देखेंगे, इधर देखिए आपको बोला गया है ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री का है। ये साइड इस वाली साइड के बराबर है भैया, आयत है। क्या नाम है इसका? ए बी सी डी। आपको बोला कि ये वाली साइड भाई ये इसके विकर्ण जो है बराबर आपको पता होता है। अब आपको एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। आपको ये वाला एंगल निकालना है बी वाला, आपको ये वाला एंगल निकालना है सी वाला, आपको ये वाला एंगल निकालना है डी वाला। पहले ये निकालो। सबसे पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो पहला पहला बता रहा हूँ शीर्ष विमुख कोण। शीर्ष विमुख कोण, ये शीर्ष विमुख कोण क्या होते हैं? जब भी दो लाइंस भाई, जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं और वो समांतर चीजों के समान होती है, मतलब वो समांतर चीजों से बड़ी दो रेखीय वियोग होती है, तो यहाँ पे आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं रेखीय वियोग। क्या बोलते हैं? एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। इधर यदि दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें तो वह आपस में बराबर होते हैं। ये दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके द्वारा बने हुए कोण, तो उनके द्वारा बने कोण आपस में समान होते हैं। हमने कहने का अगर दो लाइन आपस में जो काटती है तो वहां पे आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीर्ष विमुख कोण। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष विमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्ष विमुख कोण। शीर्ष सर के सामने वाले कोण, भैया सर के सामने वाले कोण, शीर्ष के सामने वाले कोण, सर के सामने वाले कोण। ठीक है भैया, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसमें आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या बोलेंगे इसको? शीर्ष विमुख कोण। इंग्लिश वाले बच्चे देख लो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल अपोजिट एंगल। हिंदी में शीर्ष विमुख कोण है क्या ये? या अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है किसी बिंदु पर तो वहां पे आमने सामने वाले एंगल जो होंगे बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री का है तो उसके सामने वाला भी 60 डिग्री का होगा। समझ आ रहा है? ये 120 डिग्री का है तो उसके सामने वाला भी 120 डिग्री का होगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत छोटी क्लास में पढ़ चुके, बहुत बढ़िया। दूसरी समझो, एक और चीज। हाँ भैया दूसरी चीज समझो भाई। दूसरी में क्या है? दूसरी में आपको बताना रेखिक युग्म, आप जानते हो भैया रेखिक युग्म क्या होता है? रेखिक युग्म भैया इसको हिंदी में बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो ये हमें क्या बोलता है? ये हमें बोलता है कि एक लाइन पे बनने वाले सारे कोण जो होते हैं वो एक लाइन पे बनने वाले सारे कोण जो होते हैं, मान लो इसमें दो कोण बन रहे हैं, इसमें एक एंगल भैया 100 डिग्री का, ये एंगल एक्स में रखा है। ठीक है, आपको लाइन दे रखी है ए बी और ये दे रखा है सी। ठीक है भैया, आपको रेखिक युग्म क्या होता है याद रखना। एक लाइन पर अगर कोई भी दो एंगल मिलकर ऐसा पूरा सेमी सर्कल बना रहे लाइन पर, भाई दो एंगल मिलकर ऐसा पूरा सेमी सर्कल बना रहे लाइन पर बना रहे हैं, तो उन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180। कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लिखते कैसे? एक रेखा पर बने सभी कोणों का मान, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इंग्लिश वाले बच्चे देखो, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ लाइन इज 180। ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चे? इमेज से रहेगी, हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। अब देखो बच्चे, अब क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो? इधर x की वैल्यू भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, x की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले लिखोगे
एंगल AOC, पहले ये वाला एंगल देखो, पहले ये वाला एंगल लेंगे, मैं लिखूंगा AOC ये वाला एंगल। तो मैंने लिखा एंगल AOC, या पहले ये लिखा पड़ेगा ऑनलाइन AB, भाई AB रेखा पर, AB रेखा पर भाई AB वाली लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, AOC प्लस COB प्लस एंगल COB, ये दो एंगल मिलकर 180 डिग्री होंगे। दो एंगल मिलकर कितना होंगे? 180 डिग्री। भैया AOC कितना दे रखा है? 100 डिग्री दे रखा है। AOC कितना दे रखा है? 100 डिग्री, ठीक है। और COB कितना दे रखा है? X कितना दे रखा है? बराबर 180 डिग्री। अब मैं x का मान निकालना है, ये तो प्लस का मान जाके माइनस कर देगा, वहां जाके माइनस। x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 डिग्री। कितनी आ जाएगी? ऐसे आपके सामने भी क्वेश्चन, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ तो करें, वही कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको इस सेक्शन में, ठीक है। तो आपको दो चीजें बताई मैंने, आपको रेखीय के बारे में, मैंने आपको शीर्षमुख कोण के बारे में बताया, वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में। मैं आपको याद दिला रहा था कि क्वेश्चन के बीच में आपको ऐसा ना हो कि नहीं आ रहा है। अब इसमें इंग्लिश वाले बच्चे लोग कैसे लिखेंगे? इफ टू लाइन, लिखना स्टार्ट करो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट ईच अदर at a point, then page number 8 डाल दो, then the opposite angle, then the opposite angles are equal. This is called vertical opposite angle. This is called vertical opposite angle. Vertically opposite angle. चलो अच्छा अच्छा फास्ट क्विक जल्दी से अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी आज चलाएंगे सर बच्चे, वीडियो को पॉज करो, लिखना स्टार्ट करिए। अभी मैंने आपको दो एंगल के बारे में बताया, पहला शीर्षमुख कोण, दूसरा रेखीय कोण। इन दोनों एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। शीर्षमुख कोण और रेखीय कोण, इन दोनों के बारे में बताया मैंने आपको। जल्दी याद करो, जल्दी लिखो इसके बारे में फास्ट। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं। अब भाई इंट्रोडक्शन काफी हो गया, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने इमेज बनाई थी, दोबारा से एक बार देख लीजिए। इधर देखिए, भाई यहाँ पे आपको एक एंगल दे रखा 60 डिग्री, आपको बाकी के एंगल निकालेंगे। एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ठीक है। तो आपको भाई सबसे पहले क्वेश्चन में रखा है फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। भैया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी याद करो, ये आपका क्वेश्चन है। भैया कैसे करोगे जल्दी से देखो, एक चीज बताया था, बाकी आप देखो। सबसे पहले आप लिखोगे भाई एंगल ए, या फिर सबसे पहले आप लिखोगे कैसे, देखो भैया लिखना कैसे होता है। आपको पता है कि भैया ये वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षमुख कोण, शीर्षमुख कोण। अब लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे एंगल DOC, हम लिखेंगे एंगल DOC बराबर होगा, इसके बराबर होगा एंगल AOB के, एंगल AOB के, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब क्यों बराबर है? तो क्यों बराबर है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हिंदी में शीर्षमुख कोण, शीर्षमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। अब इतना आपस में बराबर है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई ये 60 डिग्री का है और ये एंगल ए है, तो भाई इस हिसाब से एंगल ए आ जाएगा आपका 60 डिग्री का, इस हिसाब से आपका एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री का। इतना आसान है। अब ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। पहली चीज, अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब आपको बी वाला निकालना है। अब ये आपको बीडी वाली लाइन दिख रही है, बीडी वाली लाइन, बीडी वाली लाइन, अब इसको रेड मार्कर से देखो, इधर देखो, यहाँ पे ये और ये बी वाला मिलकर बिल्कुल एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, सेमी सर्कल बना रहे हैं। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 180 यार, 180 डिग्री, टोटल मिला के 180 डिग्री होंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? मैं लिखूंगा ऑनलाइन ऑनलाइन बीडी, यानी रेखा बीडी पर, रेखा बीडी पर, रेखा बीडी पर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से दो एंगल बन रहे हैं? DOC और COB,
तो यहाँ पर एंगल DOB सॉरी DOC प्लस COB ये दोनों मिलकर हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री रेखिक त्रिभुज लीनियर पेयर ठीक है भैया। अब ये वाला 60 डिग्री का कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल कितनी डिग्री का DOC 60 डिग्री का। COB कितना है, COB कितना है B बराबर 180 डिग्री। अब B ये तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो भाई 180 में 60 जाएंगे 120 बचेगा, तो एंगल B जो होगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। कितनी डिग्री का आ जाएगा 120 डिग्री। ऐसे आपको निकालना है, ऐसे आपको लिखना भी है, ठीक है। अब आमने सामने एंगल बराबर होंगे तो मैं लिखूंगा एंगल COB बराबर होगा DOA के, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा भैया ये पहला निकाल दिया, ये दूसरा निकाल दिया, अब तीसरा देखो अब 120 से आएगा तो मैं लिखूंगा एंगल COB बराबर होगा एंगल DOA के वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप हिंदी में लिख लोगे शीर्ष कोण, इंग्लिश में लिख लोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये 120 डिग्री है और ये एंगल C है, तो एंगल C भी आपका 120 डिग्री आ जाएगा, हेंस ब्लू। तो आपने चारों के चारों एंगल निकाल दिए। लास्ट में आपको लिख देना भैया A आपका आया 60 डिग्री का, B आपका आया 120 डिग्री का, C आपका आया 120 डिग्री का। तो ये आपने समझ के आंसर ये अच्छा निकल तो जल्दी से ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्लीज करो फास्ट। हाँ चलो क्विक। हाँ जी क्लास, आई होप आपको ये क्वेश्चन हो गया होगा। आगे कंटिन्यू करते देखिए बच्चे। हाँ बच्चे इधर देखेंगे आप, अब बच्चे आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, इधर देखेंगे आप। आपने वैसे एंगल्स तो निकाल दिए भैया, 60 के सामने वाले भी 60 120 और 120 का सामने भी एक से। अब यहाँ पर आपको इधर यहाँ ए एंगल दे रखा है, यहाँ पे भी एंगल दे रखा है। सामने देखिए भाई, देखो ये दो बराबर साइड्स है, दो बराबर, इधर देखो भाई ये वाली साइड रुक जाओ, देखो यार ये AO वाली लाइन और ये BO वाली लाइन आपस में बराबर आपको ये दे रखा है। अब भाई अगर दो साइड्स बराबर होती है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। अगर दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल B, और इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल A। तो एंगल A और एंगल B भी बराबर होगा। अब आपको एंगल A की वैल्यू निकालनी क्या होगा, तो इधर देखो क्लास, इधर देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, इधर देखो यहां पर एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम ABO, ये 60 डिग्री है। आपको बोल रखा है ये A है, ये भी A है। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो भैया? एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं कितने डिग्री के होते हैं? एक ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं बच्चे, ये बताओ मुझे। 180 डिग्री। भाई ये होती है एक ट्राइंगल के अंदर, याद रखो एक त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम आने वाली है। एक त्रिभुज के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों के लिए द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ आ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यानी एंगल A, एंगल O, एंगल B तीनों को प्लस करें, किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री। किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो मैं लिखूंगा भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन क्या लिखूंगा, रीजन लिखूंगा भैया एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और हिंदी वाले बच्चों के लिए ऐसे आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको हिंदी में बताना हो, ये देखो त्रिभुज का योगफल, त्रिभुज के कोणों का योगफल, के कोणों का योगफल, इस तरीके से आपको रीजन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल A कितना रखा है, एंगल A दे रखा है A, एंगल B कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंगल C कितना दे रखा है, ये भी A दे रखा है बराबर 180 डिग्री। A और A कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब 60 का प्लस क्या मान, अब देखो A की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, A को छोड़ के सब कुछ उधर भेज देंगे, A को छोड़ के सब कुछ उधर भेज देंगे, ठीक है बच्चे। ये तो प्लस क्या मान के माइनस, तो 2A बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 60, ठीक है। अब 2A बराबर हो जाएगा 180 में 60 गए 120 बचा, ठीक है। अब
2 इधर मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगा 120 अपॉन में, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। कितनी डिग्री आ जाएगी? तो ऐसे आपने एक की वैल्यू निकाली, भाई ये भी ए था तो उसकी वैल्यू भी 60 है, ये भी ए था तो उसकी वैल्यू भी 60 आई। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हमने भैया ये बीच वाला एंगल निकालना सीख लिया, अगर हम साइड साइड से एंगल कितना है वो भी निकालना मैं सीख लूंगा। ये सब चीजें आगे क्वेश्चन में काम आने वाली है, तो अच्छे से सीखो उसको। ठीक है, करो वीडियो को पॉज करो। हाँ जी क्लास, आई होप आपने राइट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, अब आपको एंगल्स निकालना धीरे धीरे आ रहा है कि एंगल्स को कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप सीख रहे एंगल्स को निकालना, आप सीख गए ऑल दो। ठीक है बच्चे, हो गया। क्या आप इसके अन्य कोड याद कर सकते हो? देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अब यहाँ पर आपको ये वाला इमेज दे रखा है। इस क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको इमेज आपको दे रखा है भैया ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है एक्स, ये वाला दे रखा है एंगल एक्स, ये वाला दे रखा है 180 माइनस एक्स, ये वाला एंगल दे रखा है 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको बोला गया है हम विकर्ण के बीच चार कोण की गणना कर सकते हैं जो इस प्रकार है x x 180 माइनस x और 180 माइनस x। क्या आप इसके अन्य कोण ज्ञात कर सकते हो? देखो बच्चे, आपको उसके अन्य कोण ज्ञात करना है। किस प्रकार से आप अन्य कोण ज्ञात करोगे? आपको बोला ये साइड साइड के बराबर है और ये वाली साइड के बराबर। देखो सबसे पहले देखो बच्चे, इधर आपको पता है भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो भैया इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। सेम गोस टू हियर, भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो इसके आमने सामने वाले, अगर इस वाले एंगल को मैं b मानता हूं तो इस वाले एंगल को भी b मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आपको बोला कि भैया आंसर बताओ किस फॉर्म में होगा, तो उस फॉर्म में बताना है। अब इधर देखो, अब आपको पता है भाई ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? अब 90 में से ये है तो ये वाला इधर वाला हिस्सा क्या होगा? इधर वाला हिस्सा होगा 90 में से a माइनस करके। 90 में से भाई इधर देखो, ये पूरी लाइन 90 डिग्री है मान लो। इतने में से इतना हिस्सा मैंने किसी को दे दिया, इतना हिस्सा x था, तो इतना हिस्सा कितना होगा भाई? 90 में से x घटा दो, 90 में से x घटा दो। भैया मान लो ये पूरा 90 था, 90 में से 20 मैंने किसी को दे दिए, तो ये कितना होगा? 70। कितना होगा? 70 कैसे निकाला आपने? 90 में से 20 माइनस कर दिया, तो ये वाला हिस्सा x है तो ये वाला हिस्सा होगा 90 में से x माइनस कर दिया। ठीक है, तो वही ये पूरा हिस्सा है। आपको पता है आयत के जो कोण होते हैं, आयत के कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये वाला एंगल a है तो ये वाला ये कितना होगा? 90 में से a माइनस कर। सेम ये वाला कितना होगा? 90 में से a माइनस कर। ठीक है, अब ये भी पूरा 90 डिग्री का होगा। ये b है तो ये कितना होगा? 90 माइनस b। सेम इधर ये b है तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस b। ठीक है भैया, ये बोला था कोण निकालो तो हमने कोण निकाल लिया। ठीक है भैया, तो हमें जो कोण बोले गए थे हमने वो कोण निकाल दिया। बदल लिखना कैसे है इसको देखो। अब हमने लिख दिया कि एंगल, मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, लिखने का तरीका आपको यहाँ पे दे रखा है हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, बाकी आपको इस तरह से लिख के दिखा रहा है कि हाँ भाई ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाले एंगल होगा। अब इतना वाला हिस्सा a है तो उसके नीचे वाला हिस्सा कितना होगा? 90 में से a माइनस करके, ये भी 90 में से a माइनस करके। अब ये दोनों साइड बराबर है तो ये वाला ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इनको b माइनस b मानना पड़ेगा। ये 90 माइनस b, ये भी 90 माइनस b। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया गया कि एंगल कैसे निकलेंगे। ठीक है, बाकी आगे इनका इस्तेमाल होने वाला है। ये कर दिया था भैया, आगे आपने इसको बताया। अब एक क्वेश्चन बढ़ता है, बाकी बीच में काफी चीजें क्वेश्चन से बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब सीधा क्वेश्चन से बढ़ता है। भाई वर्ग वाले में बता चुका था आपको, वर्ग के बारे में लिख दो भाई। देखो वर्ग, भैया वर्ग क्या है? वर्ग एक प्रकार का आयत है। वर्ग एक प्रकार का आयत है इसकी सभी भुजाएं समान होती है। इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं।
हाँ भैया मैंने क्या बताया, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। अब एक चीज और, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, सभी आयत वर्ग नहीं होते। बस आपको याद रखना है। कहने का मतलब स्क्वायर जो है, कहने का मतलब स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल बन सकता है। जाओ हाँ भैया, कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर जो है ये वर्ग जो है वो आयत बन सकता है, वर्ग आयत बन सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं बन सकता, लेकिन आयत वर्ग नहीं बन सकता। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि भैया वर्ग तो सारी भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, तो बोल सकता हूं वर्ग आयत बन सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं बन सकता। इन चीजों आपको याद रखना है। तो दो चीज आपको मैंने बताई, ये आपको याद रखनी है भैया कि वर्ग एक प्रकार का आयत प्लस की सारी भुजाएं समान होती है, और वर्ग आयत बन सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं बन सकता। ठीक है, जल्दी से इसके बारे में लिखो और इंग्लिश वाले देखो कैसे लिखना है भाई, इसके बारे में लिखो। वीडियो को पॉज करो, लिखना स्टार्ट करो। अब इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे। हाँ भैया, आपको यहाँ पे क्या लिखना है भैया, हाँ square is a type of rectangle whose all sides are equal, ठीक है। सेकंड पॉइंट, all square can be a rectangle, but all rectangle can't be a square, देखो पॉज, क्विक चलिए लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, क्विक लिखो भाई। इंग्लिश नहीं लिखना आपको, हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में लिखना है, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में लिखना है। आगे देखिए, हाँ जी क्लास आगे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ, आगे देखते हैं क्वेश्चन। भाई आपको ये बता रखा है, आयत के अंदर वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग के अंदर आयत नहीं हो सकता। इधर आगे 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 नेक्स्ट, हाँ अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो कि है पेज नंबर 94। हाँ भैया, आप हेडिंग डालोगे पेज नंबर 94। आइए पता लगाइए, आइए पता लगाइए, ठीक है भैया। इसका प्रश्न मान कर रहे हैं, आवाज नहीं किसी बच्चे के। देखिए बच्चे, पहले प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए फोल्ड योर हैंड्स और सम देखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया नीचे दिए गए आयतों के अन्य सभी आंतरिक कोणों को ज्ञात कीजिए। भाई आपको आयत दे रखा है, इसमें एक साइड दे रखी है, बाकी सारे कोण निकालने हैं, बाकी सारे कोण आपको निकालने हैं। भाई पहली चीज देखो, इधर ये पॉइंट होगा O, ये पॉइंट होगा O। अब इधर देखो भाई, यहाँ पर ये वाली साइड OA और OB बराबर है, OA और OB बराबर है। जब OA और OB बराबर, तब दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल की, है ना। तो भाई पहला काम क्या हो जाएगा, पहला काम होगा चलो भैया OA बराबर है OB के, और जब दो साइड बराबर होती है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो OA के सामने कौन सा एंगल है, OA के सामने है B वाला एंगल, कौन सा एंगल है, और OB के सामने कौन सा एंगल है, A वाला। तो मैं बोलूंगा एंगल B बराबर है एंगल A के, एंगल B बराबर है एंगल A के। तो इस हिसाब से एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा, तो भैया पहला एंगल हमें मिल चुका है, ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, पहली चीज हमारी ये यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे कि भैया जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने एक कोण भी बराबर होते हैं। पहला एंगल मिल चुका है, अब आगे देखते हैं। हाँ अब जब इसको इरेज करते हैं भैया, हमें इतना पता चला कि भैया ये हमारा 30 डिग्री आया। अब जब देखो, अब ये वाला एंगल निकालूंगा, कौन सा एंगल निकालूंगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ABO, ABO एक ट्रायंगल बन रहा है, दो एंगल बना, तीसरा एंगल निकाल सकते हो 180 में माइनस करके, निकाल सकते हैं भैया, है ना। अब जब देखो, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
ट्राइंगल AOB में, एक ट्राइंगल है AOB, एक ट्राइंगल है AOB, इसके अंदर बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज का योगफल, त्रिभुज का योगफल। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे? ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, कारण भी लिखना है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एंगल ए हमारा 30 डिग्री, एंगल ए हमारा 30 डिग्री, एंगल ए कितना है? 30 डिग्री। एंगल बी कितना है? 30 डिग्री। एंगल ओ हमें निकालना है भैया, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। तो 60 डिग्री प्लस एंगल ओ, 60 डिग्री प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा एंगल ओ कितना आ जाएगा? 180 में 60 माइनस कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एंगल ओ आ जाएगा आपका 120 डिग्री, कितना आ जाएगा? तो आपका ये वाला एंगल निकल चुका है 120 डिग्री, ये वाला एंगल निकल चुका है आपका 120 डिग्री। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ आ रहा है? ठीक है, थोड़ा बहुत कोशिश करो भाई, नई चीज है। अभी जब 2-3 क्वेश्चन करोगे फिर आगे तीसरा क्वेश्चन तो मैं समझने लग जाएगा। भाई देखो, कोई भी चीज स्टार्टिंग में समझ नहीं आती है, जब प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आएगी। ठीक है, पहले एक बार आपको इस तरीके से आप सोचते हैं, अगला वाला पेज निकालते हैं, उस पर लिखेंगे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ये सब चीजें लिख लीजिए, या फिर तो दोबारा करेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, तो हमने इमेज देख ली। ठीक है, तो भाई इसको अगले पेज पे उतार के बराबर से समझते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कैसे करना है? ABCD हमारे पास सिखाया था, अगले पेज पे बनाते हैं। अब हमने आयत ले लिया, ABCD नाम दे दिया इसका। हाँ जी, अब इसका नाम दे दिया ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे ओ नाम दे दिया भैया। आपको पता है ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली इस वाले के बराबर है। ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है बच्चे, और सभी कोण निकाले। अब लिखना स्टार्ट करते हैं इसके। देखो अब यहाँ पे स्टार्ट करना भाई, मैं लिख रहा हूँ आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। देखो सबसे पहले ट्राइंगल AOB में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं AOB से। ठीक है, देखो सबसे पहले इससे स्टार्ट करें AOB से, इससे इसको अलग से बना AOB। भाई ये मुझे रखा है 30 डिग्री, ये मुझे रखा है, और ये दोनों साइड बराबर है। अब देखो अगर दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अब मैं लिखूंगा कि AO बराबर है OB के। AO बराबर है, देखो यार, AO वाली साइड OB वाली साइड के बराबर है, तो इस हिसाब से एंगल A बराबर होता है एंगल B के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है भैया, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर दो साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। इनके आमने सामने के एंगल भी, तो इसके सामने कौन सा एंगल है? ये सामने देखो, इसके सामने एंगल बी है। इसके सामने कौन सा एंगल है? सामने देखोगे, इसके सामने एंगल ए है, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ए के। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ए के। तो एंगल ए 30 डिग्री है और एंगल बी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस यहां से हमें मिलेगा एंगल बी भी 30 डिग्री का, एंगल बी भी 30 डिग्री का। पेंसिल में ये बच। ठीक है, ठीक है, पेंसिल पे चल गई। अब मुझे पता भी है ये ट्रायंगल है, AOB ट्रायंगल है, इसमें दो साइड पता, तीसरी साइड तो 180 माइनस में निकल जाएगी, तीसरी साइड 180 माइनस के निकल जाएगी। ठीक है, अब मैं वही लिखूंगा। अब यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, वो देखो हिंदी इंग्लिश में सेम रहने वाला, बस ये रीजन अलग रहेंगे। ठीक है, वो बता दूंगा आगे। अब भाई ये तीनों बराबर 180 के बराबर क्यों है? त्रिभुज का योगफल, त्रिभुज का यानी एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं उसको 180 डिग्री का त्रिभुज का योगफल। ठीक है, ठीक है। अब एंगल A आपको पता है 30 डिग्री है, एंगल B आपको पता है 30 डिग्री, एंगल O आपको नहीं पता, एंगल O की जगह एंगल O बराबर में 180 डिग्री, 30 और 30 हो जाएगा 60, बराबर में एंगल O बराबर 180 डिग्री। अब एंगल O निकालना है, ये तो प्लस का वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये आप छोटी क्लासेस में कर चुके हो। तो एंगल O हो जाएगा आपका 120 डिग्री, कितना हो जाएगा? तो आपको ये मिल चुका 120। अब गाइस ये वाला 120 डिग्री है तो इसके सामने भी 120 डिग्री होगा। समझ आ रहा है चीजें?
लग रही है, थोड़ी बहुत आ रही है भैया, थोड़ी बहुत आ रही है समझ, ठीक है। इस बार बताते हैं इसका काम करना, चल तेरा काम करना। अब इधर देखो, अब इधर देखो, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ सी के। बहुत बढ़िया बच्चों, समझ लो तुम, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ सी के, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे 120 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? शीर्षभिमुख कोण क्यों हुआ? वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षभिमुख कोण। बहुत बढ़िया बच्चों, शीर्षभिमुख कोण समझ रहे हो किन चीजों को, ये भी 120 डिग्री आ गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अलर्ट, सीधा बैठो, नींद में नहीं होना है, ऐसे हो प्रॉपर प्रॉपर करिए। कॉस्ट नींद में नहीं रहना, सामने देखना है। अलर्ट, ठीक है। वाटर देख रहे, मुंह पानी वाला देख देना, सामने कोई भी इधर। अब भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, 80 है। अब हम अगला एंगल कैसे निकालेंगे, कौन बच्चा बताएगा मुझे? बहुत बढ़िया। अब हम भैया एक साइड ले लेंगे डी, एक लाइन ले लेंगे डीबी। अब ये 120 है और इसको मिला के 180 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम एक एंगल लेते हैं, अब हम एक लाइन लेते हैं, इसके लिए भाई लाइन लेनी पड़ेगी हमें। तो ऑनलाइन डीबी, डीबी रेखा पर, डीबी रेखा सर्कल में लिख रहा हूं, डीबी रेखा पर। यहाँ पे आप स्टार बना दो कि भाई पहला हमने ये करा, दूसरा हमने ये करा, तीसरा हमने ये करा, चौथा ये कर रहे हैं, ये बना दो, ठीक है भैया। अब डीबी रेखा पर, अब डीबी रेखा की बात कर रहे हैं ना, देखो भैया इस डीबी लाइन की बात कर रहे हैं, इस डीबी लाइन, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब इधर देखो, डीबी रेखा पे क्या होगा, कौन कौन से एंगल बने? डी ओ सी एंगल डी, इधर देखो, इधर देखो, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ सी प्लस कौन सा एंगल दूसरा, सी ओ बी। बहुत बढ़िया, इधर देखो, डी ओ बी, डी ओ सी पहला एंगल ये हो रहा है, दूसरा एंगल हो रहा है सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों बराबर होगा भैया? लीनियर पेयर रैखिक युग्म, लीनियर पेयर रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। अब आपको पता है डीओसी कितना है, 120 डिग्री है, और सीओबी नहीं पता, तो सीओबी जगह सीओबी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये प्लस का वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो सीओबी आपको कितना हो जाएगा, 180 में से 120 में 60 बचे, कितना बचे? तो एंगल सीओबी आपको आ जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया, समझ रहा हूं मैं, तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो आपको जो मिलता है ना, उसको मैं बॉक्स में रखता हूं, इसको बॉक्स में रखूंगा, इसको मैंने बॉक्स बना दिया अंकल, ये बॉक्स में रखूंगा, ठीक है भैया। जो मिलता है ना उनको बॉक्स में रखता हूं, ये बॉक्स में रखूंगा, ठीक है। आगे आगे आगे, अब भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ना, क्या बोलेंगे, डी ओ सी बराबर होगा ए ओ डी के, ठीक है। ये अलग चीज है। अब देखो हैशटैग, एक सेकंड, हाँ जी, अब आगे लिखेंगे। अब मैं लिखूंगा भैया एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल ए ओ डी के, ए ओ भाई देखो बी ओ सी बराबर होगा ए ओ डी के, बराबर होगा एंगल ए ओ डी के। क्यों बराबर है भैया? ये शीर्षभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षभिमुख भैया इसका लिंक देख लेना। हाँ आगे देखो, अब बीओसी कितना है भैया, 60 डिग्री, तो एओडी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां से हमें ये भी मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चे। हमने तो सारे एंगल निकाल दिए, हमने तो सारे एंगल निकाल दिए। अब एक और चीज, एक और चीज, एक और। अब आपको पता है कि भैया ये पूरा 90 होगा, ये पूरा कितना होगा, तो ये तीसरा कितना होना चाहिए, 60, ठीक है। अब इधर अब इसको बनाएंगे, इधर अब इधर भैया बहुत सारे एक क्वेश्चन है, बहुत सारे काम है। अब मैं बोलूंगा एंगल ए कैसे बनाए, एंगल ए बनाया भैया डी ए ओ, एंगल डी ए ओ प्लस ओ ओ ए बी से, प्लस एंगल ओ ए बी से, इस तरह का बनाए। या फिर मैं कह सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं इसको यहां हटा के, हाँ भैया मैं बोलता हूं कि एंगल ओ ए बी, यानी ओ ए बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये पूरा ये वाला एक स्क्रीन शॉट बनाते हैं, देखो चीजों को समझो, एक समझ आ गया, अगर आप खुद करोगे, खुद शर्त एक समझ आना चाहिए। ए बी सी डी, तो आपको पता लिखूंगा ओ ए बी ये वाला एंगल
और ओ ए डी ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। तो मैं क्या लिखूंगा ओ ए बी प्लस ओ ए डी, एंगल ओ ए डी ये दोनों मिला के होगा 90 डिग्री, ये दोनों मिला के होगा 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री का? त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज आयत का, आयत के प्रत्येक कोण, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। हाँ, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। एवरी एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे ये दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला दे रखा है 30, ये मुझे नहीं दे रखा, ओ ए डी नहीं पता, बराबर है 90 डिग्री। तो प्लस मान लगे माइनस हो जाएगा, ओ ए डी आपका आ जाएगा 90 माइनस 30, तो ओ ए डी आ जाएगा आपका 60 डिग्री, आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है भैया, तो आपने एक चीज और निकाल दी, आपको बच गया 60 डिग्री, आपको बच गया 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से भैया आपको पता है ये भी आपका 30 डिग्री है, तो इसको भी आप 60 डिग्री निकाल लोगे। अब भाई दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे समानता, मतलब इसी की तरह एंगल OBC, एंगल OBC भी 60 डिग्री का हो जाएगा। भैया देखो बिल्कुल सेम स्टेप रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो एक चीज को दो बार नहीं करते, जब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो जब दो चीज सेम हो तो दो बार नहीं करना होता, उसको लिख दो समानता। इसी तरीके से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है ये वाला एंगल 120 डिग्री है, कितना है, और ये वाला साइड के बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, इसको ये मानेंगे, इसको भी ये मान लेंगे। अब इन दोनों एंगल को निकालना है, बस ये लास्ट स्टेप हो करने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल DOC की, ट्रायंगल DOC में, ट्रायंगल DOC में अब मैं लिख रहा हूं भैया इसमें OD बराबर है OC के, OD बराबर है OC के, तो इनके आमने सामने एंगल भी बराबर होंगे, इसके सामने एंगल C है, इसके सामने एंगल D है, तो एंगल C बराबर होगा एंगल D के। भाई दोनों एंगल बराबर होंगे। अब मान लेते हैं, माना एंगल CA है, तो एंगल D भी कितना होगा A, तो वही भाई इसको मैंने A मान लिया, तो ये वाला एंगल भी A होगा। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करके 180 के बराबर रख दो, तीनों के बराबर प्लस करके 180 के बराबर रख दो, तो एंगल A प्लस एंगल D, मैं इसीलिए इनकी तरफ नहीं बढ़ रहा था, पहले आपको पीछे किसी तरह था, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये आपको दे रखा भैया O वाला 120 डिग्री, ये A दे रखा है, ये भी A दे रखा है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो A और A कितना हो जाएगा 2A, A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 120 बराबर 180। अब 120 माना के माइनस हो जाएगा 180 माइनस 120, तो 2A बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा 60 अपॉन में 2, भाई ये मल्टीप्लाई तो वहां डिवाइड हो गया, A की वैल्यू आ गई 30, A की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो भाई ये भी आपका 30 डिग्री आया, ये भी आपका 30 डिग्री आया। ठीक है, ठीक है, अब बस एक काम और करना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो कितना होगा 60 डिग्री का, कितना डिग्री का होंगे 60 डिग्री का। ठीक है, थोड़ा सा कम हो सकता है, अब इधर देखो थोड़ा सा कम हो रहा है, अब इधर देखिए। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एंगल D जो है, एंगल D जो है, हाँ एंगल ODC, ODC ये वाला ODC ये वाला एंगल और ODA ये वाला एंगल दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, तो ODC प्लस ODA ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे। ठीक है, आयत के प्रत्येक कोण समकोण है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण है, समकोण है। ठीक है, तो अब ODC 30 डिग्री है, ये कितना है भैया ODA की जगह ODA लिख दूंगा, ये आपका ODC निकालना है। हाँ, ODC 90 डिग्री है, तो ODA की जगह ODA बराबर 90 डिग्री, तो ODA आपका आ जाएगा 90 माइनस 30, 90 माइनस, तो ODA कितना आ जाएगा, ODA आपका आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। अब इसी की तरह से समानता एंगल OCB भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आपने सारे के सारे एंगल निकाल दिए, एक एंगल से हमने सारे एंगल निकाल दिए। तो इसमें मैं कितना काम कर रहा है, सबसे पहले इधर काम तो बहुत कर रहा है, काम करना पड़ता है बहुत सारा। इधर सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 एंगल निकाले हमने। अब पूरे क्वेश्चन को बहुत प्यार से भली भांति करो, बात भेज रहा हूं, करो पूरे क्वेश्चन को करो आराम से, फास्ट वीडियो को पॉज करो और करो। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दो चीजें समझ के करो, दो चीजें समझ के। ठीक है, हाँ जी क्लास आगे देखते हैं।
तो आई नो क्लास क्वेश्चन काफी लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, कुछ भी हार्ड चीज नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो इन क्वेश्चंस को। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन इजी है, हार्ड चीज नहीं है बच्चे। ठीक है, याद रखना, तो घबराना नहीं है आप लोगों को कि हाँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है भले ही बहुत ज्यादा 10 चीजें निकालनी है आपको, बट इजी चीज है, इस बात का ध्यान रखो। आगे देखो, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आज का आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट आज का आपका होमवर्क है, कैसे करना है आपको सेकंड पार्ट में आपको समझा दूं। देखो बच्चे, सबसे पहले 110 डिग्री है, इसके सामने वाला 110 डिग्री होगा, है ना। अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इधर देखो बच्चे, इस लाइन की बात करूं 110 है ना, 180 से माइनस ये निकल जाएगा 70 होगा, तो इसके सामने वाला 70 डिग्री होगा। ठीक है, अभी दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, इसको ये मानोगे तो ये भी होगा, तो 110 प्लस 2a बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल जाएगी 70, तो ये 35 डिग्री हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। अब 90 में से 35 माइनस करोगे 35, 40 और 55 है, 55 डिग्री का ये हो जाएगा, सेम 55 डिग्री का ये हो जाएगा। सेम ऐसे इधर होगा भाई, ये भी 35 आएगा, ये भी 35 आएगा, और ये भी 55 आएगा, ये भी 55 आएगा, सारे अगर आपके बहुत निकल जाएंगे। ठीक है बच्चे, वर्बली कर सकते हैं क्वेश्चन, बट वो लिख के दिखाना पड़ता है। एग्जाम में मार्क्स के लिए लिख के दिखाना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन वर्बली वाले हैं भैया, देख के अगर तुमने जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई है वो अच्छे समझे, तो तुम्हें ऐसे खुद क्यों में कर लो क्वेश्चन। शीर्ष भूख कौन आना चाहिए, रेखी क्यों आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए आगे सारे के बराबर होते हैं, ये पता होना चाहिए आयत के सारे कौन से होते हैं 90 डिग्री के, तो ये सब चीज तुम्हें पता है, तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर लोगे। हाँ बच्चे, ये वाला 70 कैसे आ रही है, देखो इधर देखो, ये पूरी लाइन जा रही है, इधर देखो भाई, ये पूरी लाइन जा रही है, तो ये वाला मिला के ये वाला मिला के 180 हो जाएगा। तो ये 110 है और इसको x मानो, तो 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x का मान हो जाएगा 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री, क्या जाएगी, तो 70 डिग्री ऐसा है। ठीक है बात को, तो आज का होमवर्क है आपका ये वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आज का आपका होमवर्क है, जल्दी से लिखो फास्ट क्विक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है एक ऐसा चतुर्भुज बनाइए जिसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। अब भाई सेकंड क्वेश्चन में आपको बता के भेजूंगा, सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। एक ऐसे विकर्ण बनाना भैया जिसके, एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो और वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो निम्नलिखित कोण बनाए। देखो सबसे पहले 30 डिग्री, आपको क्या बोला गया भैया, देखो विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण के बीच में 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ये बोला गया आपको। सामने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला भैया एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है आपको जिसमें विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो और दोनों विकर्ण के बीच में 30 डिग्री का कोण बने। कैसे बनाएंगे देखो, बहुत बड़े क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको भैया 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है ना, इसको व्हाइट कर दे, देखो इधर देखो, इधर देखो 0 डिग्री से स्टार्ट करो, 8 सेंटीमीटर लाइन खींचो, पहले 8 सेंटीमीटर लाइन खींचो। भैया पहला काम बोला था विकर्ण, भाई पहला काम बोला था भाई विकर्ण 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, विकर्ण कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। दूसरा काम बोला था उनके बीच का कोण जो होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 30 डिग्री। भाई इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए चतुर्भुज बनाना है, कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे भैया 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, 0 से 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, आप लोगों ने भी खींच दोगे। अब इसका आधा करो, तो 8 का आधा कितना होता है 4, कितना होता है, तो यहाँ पे एक मार्क बना दिया। ठीक है, तो ये 4 पे हमने एक मार्क बना दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर में एक लाइन खींच दी, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, या ओ मान लो, ओ पॉइंट। अब यहाँ से हमें एक और 8 सेंटीमीटर का एंगल बनाना है, यहाँ पे एक और विकर्ण बनाना है, लेकिन उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 30 डिग्री कोण के लिए हम भाई कोण ले लेंगे, सबसे पहले देखो तो हम लेंगे कंपास। अब देखो और कंपास नहीं डी, सॉरी हम लेंगे प्रोटेक्टर भैया, डी लेंगे इधर देखो, डी को इस तरह से रख देंगे। आपको 30 डिग्री का कोण बनाना है, कितने डिग्री का कोण बनाना है भैया 30 डिग्री। एक बार देखो आपको 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो 30 डिग्री का कोण कहां पर है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 30 डिग्री का कोण यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, इसको साइड करो। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक लाइन खींचते हुए ले जानी है, अब मैं यहाँ से एक लाइन खींचते हुए ले जानी है, देखो इस बिंदु से पास होती है। भाई पहले हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर 8 सेंटीमीटर का आधा कर दिया, 4 सेंटीमीटर एक बिंदु बनाई। अब इस 4 सेंटीमीटर की बिंदु पे हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल। अब आपको लेना है आपको कंपास, अब आपको कंपास लेना है, कंपास की कंपास को आपको उधर रख देना है। हाँ बच्चे उसी तरह से
ये तो पीछे पढ़ के आए हैं, ये एक्सरसाइज है उसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 8 सेंटीमीटर खोलना है, इसको कितना खोलना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर खोले तो भैया, तो 4 सेंटीमीटर खोलना है। अरे अरे 4 सेंटीमीटर पूरा खोल दिया। अब 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद देखो, अब आपको एक आर्क इधर लगानी है, लगा दी। अब एक आर्क आपको इसके नीचे की तरफ लगानी है, लगा दिया। इसको कर दो साइड, ठीक है। तो हमने भैया पहले क्या करा, 8, पहला काम क्या करा हमने, पहले 8, पहला काम क्या करा भैया, पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। फिर दूसरा काम, इसको समद्विभाजित करा, इसको समद्विभाजित करा। समद्विभाजित करने का मतलब भैया 4 सेंटीमीटर हमने बिंदु लगाई, 4 सेंटीमीटर हमने बिंदु लगाई। इसके बाद इधर, इसके बाद हमने 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। 30 डिग्री का कोण बनाने के बाद हमने यहां पर एक रेखा खींची उस कोण से जाती हुई। अब यहां पे हमने पांचवें काम, कंपास से, कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल के भाई 2 चाप लगाई, 2 आर्क लगाई। अब इन सबको जोड़ देंगे, अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा। देखो जोड़ेंगे कैसे, देखो अब सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ो, 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 तो आपके सामने बन गया एक चतुर्भुज। अब इसका नाम दे दो भैया ए बी सी और डी। तो हमने बहुत, सॉरी ए भी तो नाम दे रखा था, ठीक है। ऐसे आपको भैया चतुर्भुज बन जाएगा। तीन वाला नाम दे दो, पी क्यू, सॉरी पी बी सी डी, तो ऐसे कोई नाम दे देगा। क्लियर है, मैं इस तरह से इसको नाम दिया, चतुर्भुज बना दिया। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका आज का होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री सारा बनाना है। सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूं, सारी की सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। क्लियर है, तो आपको आज का होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके लाना है और सेकंड क्वेश्चन पूरा करके लाना है। आज का आपको होमवर्क है, बाकी के 3 क्वेश्चन कल करेंगे, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? क्लियर है, आज का आपका होमवर्क है, बैक पर कर लीजिए। अब बच्चे 40 डिग्री, देखो दोबारा देखो, 40 डिग्री का बता दो, देखो 40 डिग्री का देखो। सबसे पहले भैया आपको बोला है 2 चीज दे रखी है, पहले 8 सेंटीमीटर विकर्ण होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर विकर्ण होना चाहिए। दूसरा क्या बोला गया, 40 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये 2 चीज बोल रखी है, इन 2 चीजों को लिख के रखो। अब इधर आवाज नहीं, आवाज नहीं। अब देखो ये पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन लिखो, 0 से 8 सेंटीमीटर, पूरी 8 सेंटीमीटर लाइन खींच दी। अब इसको भाई इसका नाम दे दो ए बी, या फिर नाम रखो, अभी नाम ए और सी नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसके बीच में 4 पे एक बिंदु लगा दो, तो ये 4 पे एक बिंदु लगा देंगे, ये 4 पे एक बिंदु लगा दी, इसका नाम दो कोण, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 40 डिग्री का कोण बनाना है, 40 डिग्री का कोण बनाना है। तो भाई कोण बना दो, 40 डिग्री का कोण बनाना कौन सी मुश्किल बात है, 40 डिग्री है भैया, तो यहाँ पे बनेगा 40 डिग्री का कोण। हाँ डी से बनेगा बच्चों, डी से बनेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। 40 डिग्री का ऐसे कोण बनाना है, पूरा 40 डिग्री बन गया, 40 डिग्री का कोण बना दिया हमने यहाँ पे, ऐसे। अब यहाँ से कोई भी एक लाइन खींचते हुए ले जाओ, अब 40 ऐसे यहाँ से कोई भी एक लाइन खींचते हुए जाओ, इधर देखो उसको सही से रखना है। हाँ कोई भी लाइन खींच लो। अब कंपास को खोलो 4 डिग्री, कंपास को खोलो 4 डिग्री, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे, इसको भैया नोक को 0 पर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर खुल गया, ठीक है। अब इसको घुमाओ भैया, एक चाप लगाओ यहाँ पर, एक लगाओ यहाँ पर, चलो इसको डिलीट कर दो, सबको हटा दो और एक अब कंपास को हटा दिया। अब हम सबको जोड़ देंगे, अब हम सबको जोड़ देंगे। अब इसका नाम हो गया ए बी
सी और डी आपका बन गया 40 डिग्री। यहाँ पे लिखो भैया 40 डिग्री। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इस तरीके से आपका कोण बनना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बहुत बड़ी बात करके लाना है भैया। आपका आपका आज का होमवर्क क्लियर है बच्चों? आज का आपका होमवर्क नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा। ओके ठीक है, प्रैक्टिस से लाने आज का होमवर्क डाल लो। पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 क्वेश्चन 1 2 फास्ट। ठीक है क्लास, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।